हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड्स में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम डीमन लॉर्ड चियान और मूली को देखते हैं, जो कि किसी जगह पे छिपे हुए थे, जहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान आगे की तरफ देख रहा था और वहीं पे मूली उसके पीछे पीछे आते हुए कहने लगता है, मास्टर चियान आप तो बहुत ही अच्छे लग रहे हो। वैसे क्या आप इस बॉडी के साथ में यूज टू हो चुके हो? मतलब कि आपको तो अब आदत होगी ना इस लेडी के बॉडी के साथ में रहने की। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मूली एकदम से चियान के नजदीक जा रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ चियान गुस्सा होते हुए उसे पीछे कर देता है और वो कहने लगा था, तुम पागल हो चुके हो, आखिरकार मेरे इतने नजदीक क्यों आ रहे हो? जिसे सुन के दूसरी तरफ मूली कहने लगता है, मास्टर आप ही ने तो कहा था कि हम तो इस जगह पे छिप रहे हैं, तो इसीलिए मैं आपके बहुत ही ज्यादा क्लोज आ रहा था ताकि हम अच्छे तरीके से छिप पाए और हमें कोई ढूंढ ना पाए। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे मूली डीमन लॉर्ड चियान की तरफ देख रहा था। तो गाइज मैं बता दूं, डीमन लॉर्ड चियान ने लेडी होंगयांग की बॉडी को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में किया था, इसलिए ये लड़की के बॉडी में है अभी। दूसरी तरफ हम फिर से डीमन लॉर्ड चियान को देखते हैं, जो कि मूली की बातों को सुन के कहने लगा था, बेवकूफ वैसे भी अभी के टाइम में स्वान युआन एम्पायर और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के बीच में वार स्टार्ट हो गया है, जिसकी वजह से बाहर पूरी तरीके से क्योस होगा। तो ये हमारे लिए अच्छा मूव, हम इस जगह से बाहर जा भी सकते हैं और अपना मूव भी चल सकते हैं, ताकि मैं अपने फॉर्मर स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से रिकवर कर सकूं, जिसके बाद में मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान गुस्सा हो रहा था, बट दूसरी तरफ मूली तो एकदम से शांत होता है, जिसको देखकर डीमन लॉर्ड चियान गुस्सा होते हुए कहने लगता है, बेवकूफ क्या तुम्हें इस जगह पे बदला लेना नहीं है चैनसो से? क्या तुम भूल गए हो कि चैनसो ने क्या किया? क्या तुम्हें यहाँ पे अपना बदला भी नहीं लेना उसके साथ? जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे मूली बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है और वो कहने लगा था, मैं चैनसो को छोड़ूंगा नहीं, मुझे बस यहाँ पे चैनसो का सर चाहिए। अगर मैं उसके सर को धड़ से अलग कर दूंगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उससे अच्छा कुछ भी नहीं। इतना कहते हुए हम देखते मूली वहाँ पे गुस्से में वाल के ऊपर मुक्के से मार रहा था और वो कहने लगता है, चांसो तुम्हें पे बैक तो करना ही होगा। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चियान कहने लगता है, तो फिर ठीक है, जब आउटसाइड वर्ल्ड में पूरी तरीके से वार स्टार्ट होगा लॉ इन्फोर्समेंट हॉल और स्वान युआन एम्पायर के बीच में, तब हम इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस के सोल को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन अपने स्ट्रेंथ को ज्यादातर पूरी तरीके से रिस्टोर कर पाऊं। और ऐसे ही हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रोंगर होते जाएंगे। अगर मैं ऐसे स्ट्रोंगर होता गया तो मैं अपना बदला भी उससे ले लूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो दोनों उस जगह पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। तभी हम देखते वहाँ पे मोली कुछ बोलने वाला था, बट डीमन लॉर्ड चियान उसे चुप कराते हुए कहने लगता है, बेवकूफ चुप रहो, ऊपर से कोई जा रहा है। तभी वो लोग देखते हैं कि जो कल्टीवेटर्स आगे की तरफ जा रहे हैं वो ज्यादा पावरफुल नहीं है। इसी मौके का फायदा उठाते हुए डीमन लॉर्ड चियान एकदम से उनके आगे आ जाता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो लोग अपने पाव का यूज करते हुए उस जगह पे फॉर्मेशन को बनाकर डीमन लॉर्ड चियान को पूरी तरीके से घेर लेते हैं। और हम देखते हैं उनका मास्टर कहने लगा था, आखिरकार तुम हो कौन? वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चियान लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को देखकर सोचने लगता है, सच में मेरे पास अच्छा मौका आ गया। वैसे भी होंगयान तो प्याओमियो पैलेस से बिलोंग करती है ना, और लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को तो प्याओमियो पैलेस मतलब कि मिस्टी पैलेस कंट्रोल करता है, तो ये मेरे लिए अच्छा मौका है, मैं इसका यूज कर सकता हूँ। तो गाइज मैं सिंपली बता दूं, प्याओमियो पैलेस बोले या मिस्टी पैलेस बोले एक ही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान अपने स्ट्रेंथ का यूज करते हुए कुछ फ्लावर के पेटल्स को बाहर निकालते हुए कहने लगता है, बेवकूफो क्या तुम भूल गए मैं कौन हूँ? अब वहाँ पे उन पेटल्स को देखकर उनका मास्टर कहने लगता है, क्या आप प्याओमियो पैलेस से बिलोंग करती हो? अब ये सुन के वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं प्याओमियो पैलेस से बिलोंग करती हूँ। इतना कहते हुए वो वहाँ पे टोकन दिखाता है, जिस टोकन को देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं हाउगुआ सिटी का लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ब्रांच का वो मास्टर उस फॉर्मेशन को हटा देता है और वो लोग ग्रेट करते हुए कहने लगता है, मास्टर हमें माफ कर देना, हमें पता नहीं था कि आप हो। और सीनियर क्या आप बता सकती हो आखिरकार आप हमारा रास्ता क्यों रोक रही हो? जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं इस जगह पे हेवनली तियानदाओ क्लैन की वजह से ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं तो इस बात को लेकर पूरी तरीके से शौक हूँ कि आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के लोगों को
छोटे मोटे लोग आकर ऐसे कैसे बेवकूफ बना सकते हैं। वैसे भी एम्प्रेस बहुत ही ज्यादा गुस्सा है, जिसकी वजह से एम्प्रेस चाहती है कि मैं तुम लोगों के साथ में फोर्सेस को ज्वाइन करके उन क्रिमिनल्स को ढूंढूं ताकि हम उन्हें सजा दे सकें। तो इसीलिए तुम्हारी कमांड अथॉरिटी डायरेक्टली मुझे पास कर दो ताकि मैं सबको पूरी तरीके से ऑर्डर दे सकूं। अभी सुन के हम देखते हैं वहाँ पे हाउगा सिटी के उस मास्टर को देखते हैं, जो कि वहाँ पे थोड़ा बहुत सोच रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान गुस्से में देखने लगता है, जिसको देखकर हाउगा सिटी के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ब्रांच का वो मास्टर कहने लगता है, सीनियर भला मैं एम्प्रेस के ऑर्डर को डिनाई कैसे कर सकता हूँ, फिर भी मुझे जाकर हॉल मास्टर आंसू को पूछना होगा। ये सब कुछ कह रहा था। हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे डीमन लॉर्ड चियान स्माइल देते हुए अपने डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए डायरेक्टली उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे वो मास्टर कुछ नहीं कर पाता। उसे बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था, बट वो जैसे तैसे करके थोड़ी देर के लिए बच गया था और वो कहने लगता है, सीनियर आखिरकार ये आप क्या कर रही हो। बट हम देखते हैं वहां पे डीमन लॉर्ड चियान रुकने वाला तो नहीं था। वो अपनी स्ट्रेंथ को फिर से बाहर निकालते हुए अटैक कर देता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ हाउगुआ सिटी के लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के ब्रांच का वो मास्टर फॉर्मेशन बनाते हुए बचने की कोशिश करता है। बट हम देखते हैं वहां पे चियान बहुत ही आसानी से उसके बैरियर को ब्रेक करते हुए उसके सोल पे पूरी तरीके से अटैक कर देता है। हम देखते हैं वहां पे वो मास्टर कुछ नहीं कर पा रहा होता। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड चियान को देखते हैं, जो कि उसके सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर चला गया था और उसके ऊपर अटैक करते हुए डायरेक्टली उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड चियान उसके सोल को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के दूसरे लोग घबराने लगते हैं। और हम देखते हैं वो सब लोग मिलके डीमन लॉर्ड चियान के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार हो गए थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं एकदम से मूली पीछे की तरफ से आकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है और वहां पे मूली कहने लगा था, आखिरकार तुम लोग आगे क्यों जा रहे हो, तुम्हारी फाइट मुझसे है, पीछे देखो। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहां पे मूली उन सबको डरा रहा था और दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो गार्ड्स बहुत ही ज्यादा डरने लगता है, क्योंकि आगे की तरफ उनके मास्टर को सोल को कोई एब्जॉर्ब कर रहा था और दूसरी तरफ कोई बंदा अपीयर हो जाता है जो उन्हें डरा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते वहां पे डीमन लॉर्ड चियान उसके सोल को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर देता है, जिसके बाद में उसके डेड बॉडी को नीचे फेंकते हुए कहने लगा था, सच में मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही टेस्टी है। इतना कहते हुए वो वहां पे हंस रहा था, जिसको देखकर लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के गार्ड डर जाते हैं। और हम देखते हैं एक गार्ड तो पीछे की तरफ हो गया था, बट वो देखता है कि उसके आगे मूली खड़ा था। और हम देखते हैं वहां पे मूली अपने डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जिसको देखकर गार्ड्स डर गए थे। दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड चियान को देखते हैं, जो कहने लगता है, बस मैंने तो अभी एक ही कल्टीवेटर के सोल को एब्जॉर्ब किया था और मेरी इतनी स्ट्रेंथ रिकवर होगी। अगर मैं और भी ज्यादा सोल को एब्जॉर्ब करूंगा तो मेरी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इतना कहते हुए वो वहां पे हंस रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के वो गार्ड्स तो बहुत ही ज्यादा डरने लगते हैं। दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चियान कहने लगा था, मोली तुम मेरे साथ में जल्दी से इनके ऊपर अटैक करो। जिसे सुन के हम देखते वहां पे मोली और दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड चियान वो दोनों मिलके लॉ इन्फोर्समेंट हॉल उन गार्ड्स को खत्म कर रहे थे। बेचारे तो बस चिल्ला रहे थे वहां पे, बट क्या ही कर सकते हैं। और हम देखते हैं ये दोनों उन सबको खत्म करने लगे थे।